राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। हमारी पीलवान जी एमएलए बन गई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर आपको यशस्वी बनाए, दीर्घायु करे, आपको सुख समृद्धि दे, आप राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दें और हाथ जुड़वा लो, ये ले, हाथ जुड़वा लो। ये कुश्ती का पेंडा छोड़ दो प्लीज। एमएलए साहब, आपसे बहुत बड़ी कृपा होगी जी। आप लोग का ये जो गिरोह है ना, ये गैंग, ये भाई प्लीज कुश्ती का पेंडा छोड़ दो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यो बाबा ने आज फिर पता नहीं कौन सी भांग बूटी या जो भी होती है वो चढ़ा ली, ये भी वो फिर पीछे पड़ गया। मैंने भाई पीछे नहीं पड़ा रहा है। मैं तो 2 महीने चुप था क्योंकि चुनाव का माहौल था और कई बार चुप भी रहना जरूरी होता है, पर मैं तो चुप था। दुनिया को लग रहा था कि हमारी पहलवानी चुनाव लड़ रही है, पर चुनाव भी लड़ रही थी, सब काम हो रहे थे, पर पहलवानी की जड़ खोदने में, पहलवानी का नाश करने में ये गिरोह फिर भी लगा हुआ था। अब आप कहो कैसे? बहुत सारी सूचनाएं पब्लिक को आई नहीं, वैसे कुछ को तो पता है, ज्यादातर पहलवानों को, ज्यादातर आम पब्लिक को नहीं थी कि जब आप लोग को लग रहा था ना कि हमारी पहलवानी तो चुनाव लड़ रही है, इसका गैंग, इसका गिरोह फिर भी पहलवानी की जड़ खोदने में, हमारे बच्चों की करियर बर्बाद करने में, कुश्ती का नाश करने में दिन रात लगे हुए थे। कैसे? इस गैंग ने एक रिट डाली थी। वो एक पहलवानी है ना जो भू भू रोए थे, जिसने जूते टेबल पर टेक दिए थे, उसका भी एक पहलवान है। उस पहलवान के नाम तक इन्हें हाई कोर्ट में रिट डाली थी कि ये कुश्ती की एक्टिविटी भी कैसे चल रही, इसने बंद करो। इन तो नेशनल नोशनल कैंप वैंप सारे ट्रायल ट्रोल बंद करा दिए थे ना। बोला WFI ना कैंप लगाएगी, ना नेशनल्स कराएगी। नेशनल क्यों कर हो रही है? पीछे रोहतक में एक नेशनल हुई थी, आपको पता है? इस गैंग के कुछ लोग वहां पहुंच गए थे, वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो इस गैंग के कुछ लोग वहां पहुंच गए आयोजकों के पास कि ये कैसे हो रही है। तो वो जो आयोजक था, वो लोकल, वो जो शायद रमेश, क्या नाम है उसका, जो शायद हरियाणा कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है, वो ही वॉज द ऑर्गेनाइजर लोकल। और अपने राकेश जी कोच साहब थे जो कि कुश्ती संघ के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वो जो रमेश भाई है, हमारा रमेश है, ऐसे कुछ नाम है, मेरे को नाम पक्का नहीं पता, वो थोड़ा सा दबंग किस्म का आदमी है। तो जब ये गए ना कि आप कैसे नेशनल करा रहे हो, हाईकोर्ट का आदेश है, न्यू है, न्यू है, और ये करण भूषण की फोटो क्यों लग गई नेशनल के पोस्टर में, तो उन्होंने लठ ले आइए रे, किस है वो मेरा लठ। और बोला ये लठ देख क्या है, पीछे तो मुंह बाढ़ के मुंह में तो काट लूंगा, कराऊंगा नेशनल। और बोल, करण भूषण की फोटो क्यों ला दी? बोले लग गएगी, साले तू है कौन, गया नहीं हटता। 2-4 गाली दी और लठ जब उठाया फिर उड़त बाज लिए। मतलब रोहतक में नेशनल क्यों हो रही है, इस गिरोह को ये भी प्रॉब्लम थी। फिर ये कहते हैं हम तो कुश्ती की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम तो जूनियर बच्चों का भविष्य बचा रहे हैं, पर कुश्ती नहीं होने देंगे। खैर साहब, तो पीछे यो फिर हाईकोर्ट गए, बोले इनका तो अभी तक सस्पेंशन रिवोक नहीं हुआ, तो ये कैसे कुश्ती करा रहे हैं, एडॉक कमेटी को बोलो वो कराएगी। तो ऐसी हमारी अन्यायपालिका है, ऐसे ऐसे जज बिठा रखे हैं जो मुंशी होने लायक भी नहीं है।
इसीलिए मैं, आप लोग कहते हैं ना जी, आप ये मिलॉर्ड्स को बहुत गाली देते हो। मैंने कहा ये हैं इसके पात्र। तो उसने आदेश कर दिया, हाँ भाई फेडरेशन नहीं कराओगी, एडॉक कमेटी, आईओए को बोलो एडॉक कमेटी बनाओ, वो कराएगी। जबकि एक अन्य मुकदमे में ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ऐसे हो चुकी हैं कि जब ट्रायल होनी थी ओलंपिक क्वालिफायर की, आपको याद हो, जो पटियाला में हुई थी दिल्ली में, तो भी ये गए थे हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने बोला कि फेडरेशन नहीं कराएगी ट्रायल, एडहॉक कमेटी कराएगी। तो फेडरेशन ने कहा ठीक है जी, हम नहीं कराएंगे, मिलॉर्ड का हुक्म सर माथे पे, एडहॉक कमेटी करा लेगी ट्रायल। पर उस ट्रायल का करोगे क्या? मान लो एडहॉक कमेटी जो ट्रायल करा के जो टीम सिलेक्शन करेगी, वो टीम क्या करेगी? बोले जी ओलंपिक क्वालिफायर खेलने जाएगी। बोले जी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ओलंपिक क्वालिफायर में टीम भेजने का हक यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ हमको दिया है। पर जज साहब ने तो आदेश कर दिया था कि जी ना ना, ट्रायल तो एडॉक कमेटी ही कराएगी। तो फेडरेशन ने बोला करा लो, एक काम करियो, फिर ट्रायल करा के वो जो टीम होगी ना, उसने अपने पिछवाड़े में गाल लियो। बोला ना, आप भेजोगे। बोला हम क्यों भेजेंगे, किसी और की सिलेक्शन का अधिकार यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको दिया है, तो हम क्यों भेजेंगे? हमारे को तो मैंडेट मिला है कि आपको है सेलेक्ट करने का अधिकार। फेड यू एडहॉक कमेटी को नहीं है। तो जज साहब पता है क्या बोले कि एक काम करो, फेडरेशन बोली अच्छा मान लो आपने टीम सेलेक्ट कर ली, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू में कैसे लॉग इन करोगे? यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक पासवर्ड दे रखा है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो उसमें लॉगिन करके आप अपनी टीम की एंट्री भेजते हो। बोले आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड एडॉक कमेटी को दे दो। जज साहब बोल रहे हैं ये बात। कैसे 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 लोगों को जज बना देती है यार सरकार। बोले जी हम क्यों दे दें? फेडरेशन बोली हमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनको क्यों दे दें आपके कहने से? वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू का है, आपको क्यों दें? हम यूडब्ल्यूडब्ल्यू को दे देंगे, आप उनसे ले लो और भेज दो एंट्री। बोला यूडब्ल्यूडब्ल्यू तो देगी नहीं, वकील बोले। बोला फिर? तो फिर जज ने बोला भाई मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। चलो दोनों मिलके करा लो, पर नाम इनका रहेगा, थोड़ा इज्जत बच जाएगी न्यायपालिका की। तो फिर कुश्ती की जो ट्रायल हुई थी ना पटियाला में और दिल्ली में, जो यहाँ बालगढ़ में सोनीपत में, वो इज्जत बचाई थी किसी तरह। फेडरेशन ने कहा अच्छा चल ठीक है यार, टीम जानी चाहिए, कुश्ती का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर इन्होंने तो कुश्ती का नुकसान करने में अगर उस दिन फेडरेशन अड़ जाती तो टीम नहीं जाती जी ओलंपिक में। इन्होंने फिर वो ही पंगा कर दिया अभी पीछे 1 महीना पहले कि ये ट्रायल कैसे कराएंगे। जज फिर वही पुराना राग, मतलब पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा न्यायपालिका ने। उन्होंने बोल दिया ठीक है जी, ट्रायल आप क्यों कराओगे, एडहॉक कमेटी कराएगी। फेडरेशन बोला करा लो, पर वही बात है, ट्रायल करा के क्या करोगे, टीम तो हमने भेजनी है। उधर आईओए ने एडहॉक कमेटी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पिछले प्रकरण में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी कि आपकी ये जो आईओए है इंडिया की, ये हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के काम में अनावश्यक दखलंदाजी कर रही है और इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा एक प्रोटोकॉल है, एक मैंडेट है कि फेडरेशन ऑटोनोमस बॉडी है और वो किसी भी अन्य संस्था या सरकार के इंटरफेरेंस से मुक्त रहनी चाहिए। इसलिए ये एडहॉक कमेटी बनाकर जो आईओए हमारे काम में दखलंदाजी कर रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और अगर आज के बाद आईओए ने इस प्रकार की
कोई हिमाकत की और एडॉक कमेटी के थ्रू हमारे कामकाज में दखलंदाजी की तो हम WFI को हमेशा के लिए सस्पेंड कर देंगे। और अब तक तो हम न्यूट्रल खिलाड़ी के रूप में हिंदुस्तान के पहलवानों को एंट्री दे देते थे ना, फिर वो न्यूट्रल भी नहीं खिलाएंगे, ध्यान रखना। तो इस धमकी का असर हुआ और आईओए ने बोला कि ऐसी की तैसी हम ना बनाते एडॉक कमेटी। एडॉक कमेटी नहीं बनाई, ये गिरोह फिर पहुंच गया कि ये देखो जी, अभी ये आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले वीरेंद्र कोच साहब हैं नरेले में, उनके अखाड़े में ट्रायल रख दी WFI ने। नॉन ओलंपिक 4 वजनों की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रीको फ्री और लड़कियों की होनी थी। उसके लिए टीम चुनने के लिए दिल्ली नरेले अखाड़े में ट्रायल का आयोजन कर दिया। ये हमारा धरनाजीवी गिरोह फिर पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ने बोला आप कैसे ट्रायल करा सकते हो? तो बोला नहीं कराएंगे जी। फिर कौन कराएगा? बोला एडॉक कमेटी। बोला फिर वही डाक के 3 पात, एडॉक कमेटी ट्रायल तो करा लेगी, उस टीम का क्या करेगी? वही पिछवाड़े में घालनी पड़ेगी, वहां तो जाए नहीं। बोला फिर जज फिर बोलिया यार कोई बीच का रास्ता निकाल लो ना प्लीज। तो अगर मेरे जैसा वकील होता ना तो बोला था अबे तू ऐसे उल्टे सीधे फैसले क्यों करता है, जब तुझे बीच के रास्ते निकलवाने होते हैं तो फैसला ही कर देना है, कुछ नहीं, कोई एडॉक कमेटी नहीं, WFI को काम करने दो। इसको हमारे यहाँ कहते हैं यूपी में हग के लीपना। पहले गलत जगह हग दो फिर उसको लिपाई करो। पहले तो एक गलत फैसला दे दो फिर बोले जी लीप दो इसे नहीं। उसने बोला भाई कोई नया तरीका निकाल लो। बोला फिर तो जज साहब ने खुद सजेशन दिया कि एक काम करो, नेशनल टीम का ट्रायल मत नाम दो, इसको टैलेंट हंट कर दो, तो हमारी इज्जत बच जाएगी कि नहीं WFI ने कोई ट्रायल नहीं कराई, टैलेंट हंट किया। तो सब WFI को अपना आदेश वापस लेना पड़ा कि हम कोई ट्रायल नहीं और कंडक्ट करेंगे, ट्रायल कैंसिल की जाती है। फिर खिलाड़ियों ने बोला अब क्या होगा? बोला अब ट्रायल नहीं होगी, टैलेंट हंट होगी। काम वही होया, ट्रायल ही हुई, कुश्तियां हुई, टीम सेलेक्ट हुई, अब वो टीम अल्बानिया जा रही है। पर इन धरनाजीवियों, अच्छा इन धरनाजीवियों की वजह से एम्बैरसमेंट किसको? पूरा कुश्ती जगत एम्बैरस, हमारी जुडिशरी भी एम्बैरस। जुडिशरी को ट्रायल कैंसिल करके टैलेंट हंट कराना पड़ा। बोले ट्रायल मत कराओ, टैलेंट हंट करा लो। तो साहब कहने का ये मतलब है कि ये धरनाजीवी गिरोह जिसका एक सदस्य अब MLA बन गया है, ये आज भी कुश्ती को सैबोटेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और ये इतने नमक हराम, इतने गद्दार लोग हैं, मतलब इसको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई कि मुझे तो ओलंपिक में प्रियंका जी ने भेजा। अरे तू और तेरा पूरा खानदान पिछले 10 सालों से भारत सरकार के पैसे पे पल रहा है। जो तू सारे देश में ट्रेनिंग करती है ना और अपने पति को अपने साथ पूरे देश में ले जाती है और सरकारी पैसे से जो सरकारी सांड बन के तुम पल रहे हो ना, वो सारा खर्चा यही मोदी देता है। आज हिंदुस्तान में खेलो इंडिया जैसी जो स्कीम चल रही है ना, जिसमें पूरा इंडिया के बच्चा बच्चा खेल रहा है और तरक्की कर रहा है, और ओलंपिक तक जो आज जो ये सफलताएं मिल रही है, इसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। और खुद मोदी सरकार के एक मंत्री ने संसद में यह बयान दिया कि तेरे पे कितने करोड़ रुपए खर्च किए इस ओलंपिक अभियान में, 75 लाख रुपए, और आज तक अगर टोटल जोड़ा जाएगा ना तो कम से कम 5 करोड़ रुपया अकेले इस MLA साहब पे खर्च हुए हैं। इसके बावजूद तुम किस बेशर्मी से ये कहती हो कि मेरे को तो प्रियंका जी ने ओलंपिक खिला दिया। हाँ मोदी का फोन आया था, मैंने फोन नहीं उठाया। मतलब अपनी कुत्सित राजनीति, अपनी घटिया गंदी गलीच
राजनीति के लिए, अपने निजी फायदे के लिए तुमने कुश्ती को बदनाम किया, तुमने कुश्ती को सैबोटेज किया, तुमने हजारों लाखों पहलवानों की जिंदगी बर्बाद की, उनका करियर बर्बाद किया। आज इस अभी जो ओलंपिक में जो विमेन्स टीम के बाद जो मेंस की जो परफॉर्मेंस आई है, उसमें हमारे सिर्फ एक इंडियन रेसलर अमन ने क्वालिफाई। अगर ये कुश्ती के ये जो इनकी हरकतों के कारण जो कुश्ती का नुकसान हुआ, अगर ये नहीं हुआ होता तो कम से कम 4-5 लड़के ओलंपिक खेलने जाते। आपको मालूम है पिछले 2 सालों से कोई कैंप ही नहीं लगा रेसलिंग का। इस बार जो ओलंपिक हुए हैं, एक भी कोचिंग कैंप नहीं लगा। कोचिंग कैंप से अच्छा, इसका खामियाजा अभी नहीं भुगता है इस देश ने। इसके रिजल्ट तो आज से 5 साल बाद आएंगे। क्यों? जब कैंप लगते हैं ना, तो एक बच्चा तो ओलंपिक जाता है, पर उसके साथ 6 से लेकर 8 बच्चे और उन कैंपों में प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी बी टीम, सी टीम तैयार होती है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है ना, एक लड़का जब ओलंपिक लड़ रहा होता है तो उसके वजन में 4 और तैयारी कर रहे होते हैं, तगड़े हो रहे होते हैं, उनको भी अनुभव मिल रहा होता है, उनके भी डिसिप्लिन से ट्रेनिंग होती है। तो वो आने वाले ओलंपिक में या उसके अगले ओलंपिक के लिए एक नई पौध तैयार हो रही होती है, और ये कोचिंग कैंप्स की वजह से होती है। इन धरनाजीवियों ने कोचिंग कैंप का सिस्टम ही खत्म कर दिया। खुद तो ये 75 लाख रुपए लेके हंगरी में ट्रेनिंग करेंगे, आपके सहारे जो 8 बच्चे और ट्रेनिंग करते थे आपके वजन में। अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा एक ओलंपियन है, एक ओलंपिक क्वालिफाई करके बैठा है, उसके साथ कोई इंडियन बच्चा जब ट्रेनिंग करेगा तो वो भी तो सीखेगा ना। एक अनुभवी खिलाड़ी के साथ जो दिन रात ट्रेनिंग कर रहा है, तो एक इंडिया का और रेसलर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। पर जब आप हंगरी चले जाते हो और वॉलर एकोस की बीवी के साथ ट्रेनिंग करने लगते हो, तो वॉलर एकोस की बीवी तगड़ी हो रही है, हिंदुस्तानी पहलवान नहीं तगड़ा हो रहा। अच्छा, जब तुम जाती हो वहां तो एज ए स्पैरिंग पार्टनर अपनी भाभी, अपने रिश्तेदार, अपनी बहन, अपने पति को पार्टनर लेके जाती हो। अगर वही कोचिंग कैंप होता, या तुम अगर अपने ही वजन के किसी अच्छी अपने साथ की खिलाड़ी को अपना पार्टनर लेके जाती, तो हिंदुस्तान की बी टीम तैयार होती ना। ये सारा सिस्टम किसने खराब किया? इन्हीं धरनाजीवियों ने। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया, इब एमएलए बन की इब कुश्ती का पेंडा छोड़ दो, हाथ जुड़वा लो। बहुत तुमने भारतीय कुश्ती का नाश कर दिया और अभी भी कर रहे हो। इसलिए ए एमएलए साहब, एक थोड़ी दिन नेतागिरी कर लो, कुश्ती का पेंडा छोड़ दो। आप लोगों ने कुश्ती का बहुत नाश कर लिया। पता नहीं कुश्ती से बेचारी से क्या गलती हुई थी। कुश्ती को तुम किन बात की सजा दे रहे हो? क्यों कुश्ती का तुमने जो है सत्यानाश करने का ये प्रण आया हुआ है? भाई प्लीज छोड़ दो। एक पहलवान है, वो किसान प्रकोष्ठ का नेता हो गया, भाई जा एमएसपी दिला दे भाई उड़ा। क्यों इस पहलवानी का नाश कर रहे हो भाई? इस पहलवानी का पेंडा छोड़ दो, ये मुकदमेबाजी छोड़ दो, कैंप लगने दो, पहलवानी होने दो, कंपटीशन होने दो, ट्रायल होने दो, प्लीज। अच्छा, एक और बात आई थी बीच से, बोला ये पहलवानी एमएलए बन गई फिर पहलवानी करेगी। तो जो बेचारे जूनियर बच्चे थे ना, वो बहुत परेशान हो गए। मेरे को एक दो फोन आए, बोला जी आया हरियाणा में तो ये चर्चा चल रही है कि पहलवानी फिर पहलवानी ठाओगी। मैंने कहा फिर बढ़िया है, ठा लें दो, कर लें दो, उठा बैठी फिर मार लेगी क्या है? बोला ना जी, मारा नाश करेगी। बोलो और सिर्फ 53 किलो का नाश नहीं करेगी ना, 50 किलो का भी करते हैं, 57 किलो का भी करते। तो भाई पेंडा छोड़ दो प्लीज। धरनाजीवी गैंग, कुश्ती का किस बात का बदला ले रहे हो यार? तुमको जो कुछ दिया इस कुश्ती ने दिया, क्यों इसका नाश कर रहे हो? भारतीय पहलवानी ने क्या बिगाड़ा यार? तुम्हें कुछ दिया ही होगा, क्यों उसका नाश कर रहे हो? प्लीज भाई पेंडा छोड़ दो, बहुत हो गया, अपनी नेतागिरी कर लो।
अब कुछ दिन कांग्रेस पार्टी का नाश करो, थारे वर्गे तो जहां जाएंगे वहां नाश ही करेंगे। अच्छा खासी जीत रही थी, तुम्हारी गंदी शक्लों ने, तुम्हारी गंदी वाइब्स ने, तुम्हारी गंदी पर्सनालिटी ने अच्छी खासी पार्टी हरवा दी। तो बस हुड्डा साहब के साथ रहो, पहलवानी का पेंडा छोड़ दो भाई। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।